शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर मा इन्दकुम यनफ़दु व मा इन्दल्लाहि बाक़ सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एचटीटी के जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम शुराए इज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान पिंडाल থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইয়ের আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ ভালো লোক ভালো জবাব দিলেন। আচ্ছা বলছি কি এটা লাইট বন্ধ হবে নাকি? এটা লাইট বন্ধ করুন। আলহামদুলিল্লাহ এ ভালো বসো ভালো করে বসো আমি দোয়া করব। अच्छा एक बात ये बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया? अरे खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया बोलो? देखने के लिए आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। तो अल्लाह बैठेली कुछ दिल के इसकी नहीं दिल की जो लोग खड़ा है ए बाबू न दिल को बैठेली बैठ जाइए, इधर से बैठ जाइए लोग, जब तक बैठ जाएगा नहीं वहाँ शुरू नहीं करेंगे। देखिए सारे लोग बैठ जाइए और से जाओ। इधर वाले कब बैठेंगे, इधर वाले कब बैठेंगे? आप लोग बैठ जाइए माशाल्लाह। आ जाइए, वहाँ जगह नहीं है तो स्टेज पे आ जाइए, मेरे बगल में बैठिए। ए बाबू ए বসে যাও, ওখানে বসো ওখানে বসো ওখানে বসো। हम अपने इजलास के अरकान से गुजारिश करेंगे, पंडाल के पीछे कुछ लड़के की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, आपसे गुजारिश है कि जरा उधर की निगरानी करना अच्छा रहेगा। भाई जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए, खुदा के वास्ते अगर आप जलसा सुनने आए हैं तो बैठ जाइए। जलसा देखने आइए तो जलसा देखिए मत, चुपचाप घर चले जाइए, आराम से बिस्तर में सो जाइए। असल कुछ नौजवान हमारे बैठ नहीं पाते हैं, इसकी वजह यही है कि वो जो पैंट पहना है ना, जो पैंट पहना है उस पैंट का नाम है जीन्स पैंट। अब वो पैंट इतनी टाइट है कि वो बेचारा बैठ ही नहीं पाता। वो पैंट इतनी टाइट है कि अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा खड़ा होकर तो पेशाब नहीं करेगा, तो बैठता बच्चा कोशिश करता बैठने का लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू को बैठता है। आधा पेशाब ज़मीन में और आधा पेशाब रुक जाता है, जब खड़ा होकर चेन लगाता आधा पेशाब पैंट में। एक पैंट अभी और निकली है, उस पैंट का नाम है फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है? इधर है। एक लड़का को देखे कि यहाँ फटल यहाँ फटल यहाँ फटल, पीछू फटल था। कब सुधरेगा हमारा नौजवान? इंशाल्लाह इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू पूछे जाओ खाने को बैठो बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ए बाबू बैठ जाओ बेटा बैठो। वही बोले ना आपको, हम क्या बोले? देखिए पैंट जो पहना है ना इतनी टाइट पैंट है कि बच्चा बैठ ही नहीं पाए। अब कहीं बैठा ऐसा ना फर हो जाए, परेशानी ना है। एक ज़माना था फिल्मिस्तान हीरो वाला लोग ढीली ढाली पैंट पहनता था, एकदम ढीली ढाली।
ऐसा पैंट पहनता था एक आदमी नीचे से अंदर घुस जाए, तो वो ढीली ढाली किया तो ये भी ढीला ढाला पहना, वो टाइट किया तो ये भी टाइट किया, वो फाड़ा है ये भी फाड़ा है, अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म कर लिया आपने पहन। इंशाल्लाह कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। माइक ऑपरेटर आपका माइक बहुत अच्छा है बाबू, अपना नंबर दे दीजिएगा, हम कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे आपको, माइक ठीक जगेगा इंशाल्लाह। इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर मैं सुना दूँ। अरे सुना दे, भूलिए ना। अच्छा एक वादा करो, हम अपने बच्चों से वादा ले रहा हूँ कि मेरे बच्चों एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? अरे कोई जाएगा? हे लगले ठंडा टेंशन। एक जगह तकरीर करा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कने परेशान है बाबू? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लग रहा। बोले बैठो। वो बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी देखे बैठा हुआ है, तो हम बोले बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला की करल जी, वो जे करल जे चला नहीं है भाग लीजिए, अब जाने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दिल जमी के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ आप बैठे। मैं तो यही दुआ करूँगा अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाअल्लाह एक मतला एक शेर। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी आए, मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में। बहुत अच्छा शेर था, लेकिन मौत के बारे में था, इसलिए आप लोग कुछ नहीं बोले। बोले बाप ये शेर आमीन ने बोलना चाहिए, कहीं कबूल भाई थी जलसा चाहिए टपकी जो। ये मौत से आदमी बड़ा डरता है, मौत से आदमी बड़ा डरता है। हालांकि मरना ज़रूरी है। अरे मरना है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं हो कैया, जब आएगी देखा जाएगा इंशाल्लाह। मोमिन का मरना असल ज़िंदगी है, मोमिन का मरना असल ज़िंदगी है। यहाँ की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा है। एक गरीब आदमी था बेचारा, सर में गठरी लेकर के खेत से मजदूरी करके गठरी लेके जा रहा था। दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, तो ठोकर लगी, गिर गया। गरीब आदमी था। बोली कि अल्लाह कितना गरीब बनेला, अल्लाह कमावे जी नहीं तो खाना नहीं मिले जाए, अल्लाह ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, ते मौत तक भेजा हम मरीजू। गांव का एक मन चला था, वो सुन लिया कि ये मौत तक दुआ मांगी। अंधेरा था, ये था, ये काली चादर ओढ़ा वो नौजवान, काली चादर पूरा मुंह ढक करके उसके आगे मांग गया। बोले कैसा भैया? बोले हम तो मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? बोले अभी तुम दुआ मांगे थे ना अल्लाह मौत को भेज देना। बोला नहीं, मुँह हंस निकल गया, ये बोझो की निकल उठा था, मैं जल्दी घर जो। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने।
कितने लोग हाजी हैं इसमें? कितने लोग हाजी? हाथ उठाइए तो। वो देखो है, पीछे है माशाल्लाह। एक हाजी साहब, हाँ माशाल्लाह, एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो हाजी साहब से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोली कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल शकूर। अब हाजी साहब उन लोगों से पूछा कि तोर नाम किशन हो? तो नमाजी में से एक आदमी बोला कि हमारा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले ओह हम हज कर लान मैं हाजी लिखा हुआ जिन तेरे नाम हाजी के ने बोली जाओ। तो आदमी बोला कि आप एक मरतबा हज किए तो अपने नाम के आगे हाजी लगाते हैं, हम दिनों में 5 मरतबा नमाज पढ़ी जी तो नमाजी नहीं लगो। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। माशाअल्लाह यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, हलवा खा के बैठी थी। अभी शब बारात गुजर गया, हलवा, हमारी माँ बहनें भी आई हैं। अच्छा बहुत हलवा का भी क्वालिटी है भाई, हलवा का क्वालिटी है। अभी मुझे पता ये चला कि शब बारात के बारे में जो बयान मैंने किया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ये पक्का वहाबी है, पक्का वहाबी है, हलवा के खिलाफ तकरीर करता है। भाई हम हलवा के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हलवा पे मरो नहीं। हम ये कहते हैं कि हलवा खाना कहाँ ज़रूरी है, किस किताब में लिखा है कि हलवा खाना ज़रूरी है? हाँ खाने की चीज़ें खाइए, खाली हलवे का खाइएगा? गोश्त खाइए, मुर्गा खाइए, खस्सी खाइए, बकरा खाइए, रोटी खाइए, बाजरा खाइए, कद्दू खाइए, कदीमा खाइए, खाली हलवे का खाइएगा। अच्छा हमारी माँ बहनें भी है ये फुदकी में हम पूरे रात में सुतलान से हाँ खुदियाक बापा से नहीं हलवा बड़ा पसंद, खुदियाक बापा का हलवा बड़ा पसंद। पूरे रात हलवा बनेलान हमें खुदियाक बापा खिले ले, तब खुदियाक बाप खे के सुतले। मक्के का हलवा, चना का हलवा, बादाम का हलवा, मसूर का हलवा, दाल का हलवा, किसका किसका हलवा है। ले हलवा दे हलवा, खूब खा हलवा। लेकिन इस रात में जो करने वाला काम था वो तो किए है ये नहीं, जो करने वाला अमल था वो तो किए नहीं, जो नहीं करने वाला अमल था वो आपने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस रात को जगते जगकर कुरान की तिलावत करते, इस रात को जगकर तस्बीह व जिक्र अज़कार करते, इस रात को जगकर नवाफिल पढ़ते, इस रात को जगकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। ये जगने वाली रात, रहमतों बरकतों वाली रात, असल में इबादत की रात, असल में अरे बोलो भाई। अब वो रात गुजर गई, अब रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। रमज़ान में भी कई रातें हैं। ओ इन्ना अनज़लना हो फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रमज़ान में भी वो महीना है जो लैलतुल क़द्र का, वो क़द्र की वो रात आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन रातों को, ताक रातों को जगो, इसलिए कि
अल्लाह तबारक व तआला उन ताक रातों में जगने वालों की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इंशाअल्लाह जगेंगे। कितने लोग जगेंगे? सबे। इसका मतलब जन्नत में जाने का सबका चाहत है। जो जगेगा वो पाएगा, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। ते ताकरा रमज़ान का महीना आ रहा है, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में सिर्फ जागना नहीं है, दिन का रोज़ा रखना है, रात को जगना है। 21वीं की रात, 23वीं की रात, 25वीं की रात, 27वीं की रात, 29 की रात, 5 रात। रमज़ानुल मुबारक के महीने में 5 रात है। इन रातों को शब कदर कहते हैं, शब कदर की रात। और कुर्बान जाओ, बड़ा मुबारक रात है मेरे बच्चों। शब कदर को तलाश करो, इन ताक रातों में तलाश करो। कैसे तलाश करोगे? कुरान की तिलावत करके। कैसे तलाश करोगे? ज़िक्र अस्कार करके। कैसे तलाश करोगे? अल्लाह से दुआ मांग करके। इन रातों के अंदर में बंदा अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के महीने की तैयारी है ना पूरी? अरे पूरी तैयारी है ना? कैसे तैयारी है? कैसे तैयारी करोगे रमज़ान के महीने की? कई रोज़ेदार मिलेंगे रमज़ान के महीने में। एक रोज़ेदार वो है, रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वो बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत? बोलो। रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोज़ेदार वो है, रोज़ा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक रोज़ेदार वो है जो पहला रोज़ा रखेगा, पहला ठो रोज़ा रखेगा, 28 रोज़ा छोड़ देगा, लास्ट 30वां रोज़ा रखेगा। एक नौजवान को इसी पकड़े हम ले बेटा, पहला रख ले, 28 रोज़ा छोड़ी दिलेन, फिर 30वां रोज़ा रखे जा, तो वो बीच रोज़ा क्या रखती? बोले ते समझलाने मोली से हम रोज़ा घेरी दिलिस। रोज़ा को घेर दिए ताकि रोज़ा भाग ना पाए। बोलो। अच्छा, एक रोज़ेदार वो भी है, ईद बाद बिहा है, ईद बाद लड़के का बिहा है, नौजवान लड़का है, उसकी माँ कहती है बेटा बुधवार रोज़ा मत रखिए। ये बेटा रोज़ा रखे नहीं, गाल पिच की बिहा की रंग कर दिया। रोज़ा रखने से गाल पिचकता है? नौजवानों, कमज़ोर हो रोज़ा रखो, ताकतवर बन जाओ। रोज़ा रखो, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। रोज़ा रखो। एक बात याद रखना नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, हर अमल का जज़ा हम फरिश्तों से दिलवाते हैं, लेकिन रोज़े की बारी जब आती है तो रोज़े का बदला मैं अपने हाथों से अपने बंदे को दूंगा, अपने हाथों से दूंगा। बात समझ रहे ना? मेरी बात को समझ रहे ना? अल्लाह अपने हाथों से रोज़े का जज़ा बंदे के हाथ में देगा कि मेरा बंदा देख, तुमने मेरी वजह से पानी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से रोज़ी रोटी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से खाना को छोड़ा, भूखा दिन भर रहा मेरी खातिर। मेरा बंदा ये ले, इनाम ले, मैं अपने हाथों से तेरे हाथों में देता हूँ। और अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। बुढ़वा लोग नहीं जाएगा। हाँ, तो बुढ़वा जन्नत नहीं थी। अच्छा, कितना बुढ़वा सोचते हैं कि बोली जियो, हमें नमाज पढ़ी, रोज़ा रखी, कुरान पढ़ी, हमें नहीं वो। हाँ, बूढ़ा जाएगा, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह 33 साल का जवान बनाएगा, 33 साल का जवान बनाएगा, तब जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और एक बात याद रखो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, मैदान साफ क्लियर चट, एकदम लड़का हैंडसम ब्यूटीफुल। जन्नत में खूबसूरती ही खूबसूरती है। जन्नत में दाढ़ी नहीं है, जन्नत में थूकने का सिस्टम नहीं है, जन्नत में खकारने का सिस्टम नहीं है, और जन्नत में डेकार नहीं है, जन्नत में हगना नहीं है, जन्नत में मुतना नहीं। ये सब झमेला ख़त्म है। जो करना दुनिया में करो, जो करना है दुनिया में करो। जन्नत में पखाना पेशाब की कोई इजाज़त नहीं, वहाँ ये सब होगा ही नहीं।
वहाँ ये सब। अच्छा तो भूख लगेगी जन्नत में, तो भूख लगेगी, खाना मिलेगा, और वहाँ तो खाना ऐसा मिलेगा, आहा, जो चाहोगे तुरंत